नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धर्मार्थ अस्पतालों से गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारियों से राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का ध्यान राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को जोड़ने पर केंद्रित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, देश का कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों के साथ आधुनिक विकास की ओर अग्रसर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में धर्मार्थ अस्पतालों से गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में 62 धर्मार्थ अस्पतालों के साथ बैठक की है। 12 चैरिटी अस्पताल पहले ही मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सरकार ने चैरिटी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में ढील दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 124वें प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य सिविल सेवा अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें पदोन्नति और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि IAS अधिकारियों के रूप में उन्हें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और तत्परता के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवकों को बेहतर के लिए परिवर्तन की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश को ऐसे सिविल सेवकों की आवश्यकता है जो नवाचारी, सक्रिय, विनम्र, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और रचनात्मक हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री का संदेश आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के दौरान पढ़ा गया। इस संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को जोड़ने पर केंद्रित है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आज से शुरू हुआ, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शहरी U20 और युवा Y20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए युवा प्रतिभाओं को एक साथ लाएगा। श्री मोदी ने संदेश में अमृत काल के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये समय एक गौरवशाली, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प को फलीभूत करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने सभी से 3 दिवसीय योग महोत्सव 2023 में भाग लेने का आग्रह किया है। ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के आयोजन से पहले 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय योग महोत्सव नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज और कल और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा है, योग दिवस के 100 दिनों के उत्सव के साथ सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ।
समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश में फसल और पशुधन उत्पादकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के कारण कृषि निर्यात में भागीदारी तेजी से बढ़ी है। कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में देश की नई पहचान बनी है। राज्यपाल आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों के साथ आधुनिक विकास की ओर अग्रसर है। जमीन में पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और कृषि लागत में बढ़ोतरी सबसे बड़ी कृषि चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए बेहतर कार्य की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में जैविक खेती में सबसे आगे है। भारतीय प्रयासों से आज पूरे विश्व में मोटे अनाजों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आरंभ से ही मोटे अनाज की संस्कृति रही है। ज्यादातर लोग खाने में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा आदि मोटे अनाजों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मोटे अनाजों को अपनी थाली से दूर कर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने ट्राइकोडर्मा प्रयोगशाला का लोकार्पण किया और विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों का भी लोकार्पण किया। दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संख्याओं में कुल 527 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें स्नातक के 434, स्नातकोत्तर की 86 और विद्या वाचस्पति के 7 अभ्यर्थी शामिल थे। दीक्षांत समारोह में कुल 23 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा, ऑस्कर जीतने के लिए द एलिफेंट विस्परर्स टीम को बधाई। उन्होंने कहा कि नाटू नाटू एक वैश्विक परिघटना है जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने नाटू नाटू गीत और द एलिफेंट विस्परर्स लघु फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है और यह एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले वर्षों में याद रखा जाएगा। उन्होंने भारतीय संगीतकार MM कीरावनी, गीतकार चंद्र बोस और पूरी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने पर वृत्तचित्र फिल्म निर्माता कार्तिकी गोंजाल्विज, फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और द एलिफेंट विस्परर्स की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम का काम सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर अद्भुत रूप से प्रकाश डालता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नाटू नाटू गीत भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की जुबान पर था। श्री शाह ने हाथियों को बचाने में भारत के प्रयासों को सबसे आगे लाने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माताओं की भी सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑस्कर में भारतीय सिनेमा के गौरव और शानदार जीत पर प्रशंसा व्यक्त की। जब ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू ने देश और दुनिया का दिल भी जीता और ऑस्कर 95 में अवार्ड भी जीता। साथ ही द एलिफेंट विस्परर्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना, ये भारत के कंटेंट की पहचान आज दुनिया कर रही है। ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड। भारत के ब्रांड की धूम, भारत के संगीत की धूम, भारत के फिल्म कंटेंट की धूम आज दुनिया भर में, और ये भी शुरुआत है। आज लोकल नहीं ग्लोबल भारत की फिल्में और गाने बन रहे हैं। उदयपुर में आगामी 21 से 23 मार्च तक होने वाली G20 देशों के सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की बैठक को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शहर को कई स्थानों पर आकर्षक पेंटिंग और रंग रोगन से संवारा जा रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक आयोजित कर सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप में करीब 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिन्हें शिल्पग्राम, पिछोला और फतेह सागर झील की सैर भी करवाई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस वित्त वर्ष में फरवरी माह तक 6,598 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जिसमें यात्री आय से 2,543 करोड़ रुपए और माल यातायात से 3,342 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। गत वर्ष इसी अवधि के 5,165 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 27.7% अधिक है। प्रदेश में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ आने से आंधी और बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। जयपुर, राजसमंद, अलवर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में आज बादल छाए रहे।
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग में देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में सिस्टम के असर से बारिश और 1-2 स्थानों पर आंधी चलने की आशंका है। श्री शर्मा ने बताया कि 15 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 16 मार्च की शाम से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय होगा। ये सिस्टम थोड़ा प्रभावशाली होगा। इसके असर से राज्य में वापस आंधी और बारिश की संभावना रहेगी। इसका असर 18-19 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकता है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। मोटे अनाज स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए आगाज और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम के निदेशक डॉ रमेश मित्तल ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। तो ये हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मिलेट के क्षेत्र में एफपीओ को और स्टार्टअप्स को और दूसरे एंटरप्राइज हैं, किसानों को, सबको आगे बढ़ाएं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आगाज नाम के कार्यक्रम जो कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड और IIMR और नियाम के सौजन्य से हो रहा है, जिसमें कि जो मिलेट के प्रोडक्ट बनाने वाले स्टार्टअप्स हैं और जो पिच करेंगे उनको एक RKVY रफ्तार योजना के तहत आइडिया स्टेज पर 5 लाख रुपए तक की ग्रांट होती है और प्रोटोटाइप स्टेज पर या सीड स्टेज के ऊपर 25 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धर्मार्थ अस्पतालों से गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारियों से राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को जोड़ने पर केंद्रित है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों के साथ आधुनिक विकास की ओर अग्रसर है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।